नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वकील चौहान और भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए देखते हैं अगला गवर्नर जनरल के बारे में। तो अगला गवर्नर जनरल कौन से हैं? लॉर्ड डफरिन, जो 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय रहते हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है 1885 से 1886 ईस्वी के बीच में आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। यानी लॉर्ड डफरिन के समय में ही आंग्ल और बर्मा युद्ध यानी अंग्रेजों और बर्मा के बीच युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज क्या करते हैं कि अंतिम रूप से बर्मा को पराजित करके अपने में क्या करते हैं, मिला लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 22 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना बंबई में की गई। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी, जिसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम। और जिसके प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी। तो ए.ओ. ह्यूम का कांग्रेस की स्थापना का मेन उद्देश्य यही था कि भारतीय और अंग्रेजों के बीच जो दूरियां बढ़ रही थी, जो देश बढ़ रहे थे, उसको क्या करना था? कम करना था। यानी भारतीयों की आवाज़ सुनने के लिए एक क्या होना चाहिए? मंच होना चाहिए जहां भारतीयों की आवाज़ सुनी जा सके। लेकिन ये क्या था? मात्र एक दिखावा के रूप में था। अगला पॉइंट देखते हैं। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड डफरिन से मात्र यही 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको मैंने यहाँ पे लिखा दिए हैं। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। वायसराय या गवर्नर जनरल है लॉर्ड लैंसडाउन, जो 1888 से लेकर के 1894 ईस्वी के बीच भारत के वायसराय रहते हैं। 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। यानी इसी भारतीय परिषद अधिनियम के आधार पर 1892 ईस्वी में भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू किया गया। लेकिन 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित होने के बाद भारतीयों को क्या किया गया? केंद्रीय परिषद में जगह दिया गया और भारतीयों को क्या किया गया? इनको बहस करने का, यानी जो आर्थिक बजट था उस पर बहस करने का मौका दिया गया। यानी भारतीय लोग भी आर्थिक बजट पे क्या कर सकते हैं? बहस कर सकते हैं, लेकिन उस पर चुनाव यानी वोट नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात यह थी कि जो केंद्रीय परिषद था या प्रांतीय परिषद था, इसमें केवल अंग्रेजी होते थे। अब उनका निर्वाचन कौन कर सकते हैं? भारतीय भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से उनका क्या चुनाव कर सकते हैं। तीसरी बात यह थी, केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद में भारतीयों को स्थान दिया गया, यानी भारतीयों की संख्या उसमें क्या किया गया? बढ़ाया गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि संसद की शुरुआत यानी व्यवस्थापिका की शुरुआत 1892 ईस्वी से भारत में मानी जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींचा गया। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा कब खींचा गया था? 1893 ईस्वी में। किसके समय? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला वायसराय है लॉर्ड एलिंग द्वितीय, जो 1894 से लेकर के 1899 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला पॉइंट है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। यानी जो वंदे मातरम रचित किया गया किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो ये वंदे मातरम शब्द कहाँ से लिया गया है भाई? तो आनंद मठ से लिया गया है। तो वंदे मातरम शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में। फिर ये प्रश्न पूछा जाता है कि वंदे मातरम जो शब्द था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रयोग किया गया था? तो किस? कलकत्ता अधिवेशन में। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत को तलवार के बल पर विजित किया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। किसका कथन है? लॉर्ड एलिंगन द्वितीय का। इसका मतलब यह है कि आप देखें कि प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद 1857 की क्रांति होती है। तो ये जो जितने भी युद्ध हुए हैं, अंग्रेजों का मानना ये था कि हमने क्या किया है? इसको जीता है। अगर कोई भी भारतीय भारत को फिर अपने में मिलाना चाहता है, अंग्रेजों को अगर भारत से भगाना चाहता है, तो उसकी क्या की जाएगी? गला काट दी जाएगी। तलवार से उसका गर्दन क्या किया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं।
1902 ईस्वी में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। यानी ये हो गया कि भारत में क्या हो रहा था कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच क्या हो रहा था, दूरियां बढ़ रही थी और अंग्रेजों का मानना ये था कि जो भारतीय विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, वो क्या हो गया है, एक षड्यंत्र का अड्डा बन चुका है। और कुछ भारतीयों का भी मानना था कि भारत की जो शिक्षा स्तर है दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, गिर रही है। तो कांग्रेस ने अंग्रेजों पर दबाव बनाया, सरकार पर दबाव बनाया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। तो इसी के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में शिमला में एक बैठक बुलाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, टॉमस रैले थे। और उसी शिमला में क्या किया जाता है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है। तो उसमें जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था उसमें मात्र 2 ही भारतीय थे। कौन कौन थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। मात्र 2 ही व्यक्ति उसमें क्या थे, विश्वविद्यालय आयोग के गठन में शामिल थे। अगला पॉइंट देखते हैं। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बनाया गया। यानी इसी विश्वविद्यालय आयोग के आधार पर ही 1904 में विश्वविद्यालय कानून बनाया गया। तो ये विश्वविद्यालय कानून बनाने के बाद पूरी तरह से अंग्रेज क्या किए, जो भारतीय विश्वविद्यालय थे पूरे अंग्रेजों के गिरफ्त में आ जाते हैं। यानी पूरी तरह से अंग्रेज उस पर क्या करते हैं, नियंत्रण स्थापित कर देते हैं। यानी अंग्रेजी सरकार की पूरी तरह से विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और जो उच्च स्तरीय विद्यालय थे उसमें क्या किया गया, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम लागू कर दिया गया। और जो प्राथमिक विद्यालय थे उसमें भाषाई शिक्षा या देसी शिक्षा दी जा सकती थी। अगला पॉइंट देखते हैं। 1903 ईस्वी में सीआईडी विभाग की स्थापना की गई। सीआईडी विभाग मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये सीआईडी विभाग है, उसकी स्थापना किसके समय हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। लॉर्ड कर्जन के समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो क्या था, बंगाल विभाजन था। तो आज आप देख रहे हैं जो बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये पूरी तरह से क्या थे, एक बंगाल था। तो उसमें क्या थे कि जो पूर्वी बंगाल थे उसमें मुस्लिम ज़्यादा थे, पश्चिमी बंगाल में क्या थे, हिंदू ज़्यादा थे। तो बंगाल विभाजन करने का लॉर्ड कर्जन का एक ही उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिम में जो भाई भाई का नारा है, जो वो एक दूसरे से संबंध स्थापित किए हुए हैं, उनको क्या करना, अलग कर देना है। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध ये दोनों लोग खड़े न हो सकें, इन दोनों भाइयों को आपस में क्या कर देना है, लड़ा देना है। तो वो क्या करते हैं कि जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिम अधिक थे, पश्चिमी बंगाल में हिंदू अधिक थे। तो लॉर्ड कर्जन का मानना ये था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है जहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई नहीं जा सकती है, इसलिए बंगाल का क्या किया जाए, विभाजन किया जाए। लेकिन उसके पीछे मेन उद्देश्य लॉर्ड कर्जन का यही था कि हिंदू और मुस्लिम को क्या करना, आपस में लड़ाना। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, शिमला में। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। यानी बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन जब ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू किया गया तो उस दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने क्या मनाया, शोक दिवस मनाया। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ही मुसलमानों ने राखी दिवस मनाया। कहने का मतलब ये कि मुसलमानों ने अपने कलाइयों पर राखी बांधी। इसका मतलब ये था कि अंग्रेज ये सोच रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हम हिंदू और मुस्लिम क्या हैं, एक हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो एवं राज करो की नीति क्या की थी, अपनाई थी। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि किसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो कौन था, लॉर्ड कर्जन था, जो हिंदू और मुस्लिमों में क्या फूट डालना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि भारत में सबसे पहले रेलवे लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी, लेकिन सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है। तो विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो खुदाई से संबंधित, जो साक्ष्य से संबंधित होते हैं, उसकी स्थापना किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को द्वितीय औरंगजेब कहा था। द्वितीय औरंगजेब किसने कहा था लॉर्ड कर्जन को? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। तो ये तो थे हमारे क्या वायसराय के बारे में। और ये जितने भी मैंने लिखा है पॉइंट, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। आप कहीं भी पेपर उठाकर देख लीजिए, सारे क्वेश्चन क्या हुए कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।